ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदग्धकं मे निम्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नम्यूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का तत्वसार ग्रंथ अध्ययन के लिए मिल रहा है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक गुत्थियों को बड़ी आसानी से सुलझाने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 26 और 27। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं भाषा की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक रहस्यों को एकदम स्पष्ट करने वाली हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26 उच्चारण। मल रहियो, मल रहियो, णाणमओ, णाणमओ, निवसई, निवसई, सिद्धिये, आधा द ध, सिद्धिये, जारिसो, जारिसो, सिद्धो, सिद्धो, तारिसओ, तारिसओ, देहत्थो, देहत्थो, आधा त थ, देहत्थो, परमो, बंभो, मुणेयव्वो, मुणेयव्वो। मल रहियो णाणमओ, मल रहियो णाणमओ, निवसई सिद्धिये जारिसो, सिद्धो, निवसई सिद्धिये जारिसो, सिद्धो, तारिसओ देहत्थो, तारिसओ देहत्थो, परमो बंभो मुणेयव्वो, परमो बंभो मुणेयव्वो। बड़ी सुंदर और सरल गाथा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? आध्यात्मिक 3 स्टेजेस आपके पास आ चुकी हैं। पहली स्टेज पढ़ाई की, दूसरी स्टेज प्रैक्टिकल की, और तीसरी स्टेज है अनुभव की, डूबने की। पहली स्टेज पढ़ाई की जो हमारी चल रही है, गाथाओं को हम पढ़ रहे हैं, स्वरूप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। दूसरी स्टेज खाली कागज में चित्र दिखाई देने लग गया, ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज चित्र कैसे बनाया जाता है वो सीख रहे हैं। दूसरी स्टेज खाली कागज में चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, मन में ही दिखाई दे रहा है, कल्पनाओं में दिखाई दे रहा है। और तीसरी स्टेज चित्र बनाना शुरू कर दिया, चित्र बन रहा है। ये 3 अलग अलग स्टेज हैं। मन में एकदम सेट कर लीजिएगा किस स्टेज की चर्चा है वो देखिए। आध्यात्मिक ग्रंथों की इन 3 स्टेजेस के वर्णन आप सभी के पुण्य से मुझे ये समझ में आ रहा है। अभी तक जितने ग्रंथों के स्वाध्याय किए, जब तक तत्वसार ग्रंथ पर नहीं आए तब तक ये 3 स्टेजेस दिमाग में नहीं आ पाए, लेकिन अब जो ये समझ में आ रहा है वो अपूर्व है। और वास्तव में जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन 3 अलग अलग स्टेजेस में अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, ये गाथा है कौन से स्टेज की है, पहले स्टेज की, दूसरे स्टेज की, तीसरे स्टेज की, तो अपने आप कोई भ्रम नहीं रहेगा। भ्रम कहां पर हो जाता है? पहली स्टेज वाला व्यक्ति दूसरे और तीसरे में सीधे आ जाता है बिना पहले को क्रॉस किए, तब दिक्कत हो जाती है, तब भ्रम हो जाता है, तब जाकर गलत अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है।
अब मुझे लगता है कि आप भी आध्यात्मिक ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है इस पर विचार करने लगे होंगे। अब गाथा का अर्थ देखिए, बड़ा आनंद आएगा। जारी सो, जारी सो जैसा, जारी सो जैसा, सिद्धो, सिद्धो यानी सिद्ध, जैसे सिद्ध, सिद्ध जैसे, तारी सो उसी प्रकार से मैं, ये यहां पर कहना चाह रहा है। जारी सो जैसा, जैसा स्वरूप या जैसा, सिद्धो सिद्ध होता है। कैसा होता है सिद्ध? विशेषण देखिए, मल रहियो सबसे पहला विशेषण, सिद्धों का पहला विशेषण सिद्ध। सिद्ध कैसा होता है? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? मल रहियो, मल से रहित, सिद्धो सिद्ध भगवान मल से रहित होते हैं। सबसे पहला मल से रहित, ये विशेषण हुआ। कितने प्रकार के मल हैं? द्रव्य मल, भाव मल, जिसे हम कर्म भी कह सकते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों को ही मल कहा गया है, गंदगी कहा गया है, आत्मा से दूर करने को कहा गया है। तो इस दृष्टि से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों ही अशुद्धि है, मल है। सिद्ध भगवान मल रहियो, मल से, अशुद्धि से, वेस्ट प्रोडक्ट से रहियो, रहित होते हैं। ना तो द्रव्य कर्म है, ना ही भाव कर्म है और ना ही नो कर्म है। ऐसे सिद्धो सिद्ध भगवान होते हैं। अब तुलना करने बैठे ही हैं तो कर लीजिए। हम कैसे हैं? असिद्ध हैं। वो सिद्ध हैं लेकिन हम असिद्ध हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए। हमारे मल रहियो, हम तो मल रहियो नहीं है, मल से रहित नहीं है, हम तो मल सहियो, सहित हैं। द्रव्य कर्म भी हमारे पास हैं, भाव कर्म बहुत सारे हैं और नो कर्म की तो गिनती ही नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब हमारे पास है। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं, वो द्रव्य कर्म। इन द्रव्य कर्मों के निमित्त से जो राग द्वेष आदि भाव विभाव रूप से जो है उनको आत्मा करती है, वह भाव कर्म है। क्रोध मान माया लोभ सब कुछ इसमें आ जाएगा, जितने भी भाव हम गड़बड़ गड़बड़ करते हैं वो सब भाव कर्म। और इन भाव कर्मों में जो निमित्त बनता है वह कहलाता है नो कर्म। शरीर आदि, शरीर आदि, स्त्री पुत्र धन इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें, इनके निमित्त से हम भाव राग द्वेष रूप करते हैं, क्रोध मान आदि रूप करते हैं, तो यह नो कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन सब से हम तो सहित हैं। लेकिन सिद्धो सिद्ध भगवान मल रहियो, मल से रहित। दूसरा विशेषण णाण मओ, णाण ज्ञान, मओ मय, ज्ञानमय हैं, सिद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। सिद्ध भगवान णाण मओ ज्ञानमय, ज्ञान में तल्लीन डूबे हुए या स्वरूप ही जिसका ज्ञान है, ऐसे वे सिद्धो सिद्ध भगवान। और क्या विशेषण है? निवसई सिद्धिये, विशेषण तो 2 ही हैं, मल रहियो, णाण मओ, सिद्धो, जारिसो जिस प्रकार, जैसे, निवसई निवास करता है, निवसई निवास करता है, निवास करता है। यहाँ पर निवसई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निवसई निवास करता है। कहाँ निवास करता है? सिद्धि, सिद्धि में, सिद्धि, सिद्ध के स्थान को सिद्धि कहा जा रहा है। सिद्धि में, मोक्ष स्थली में, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धिये सिद्ध क्षेत्र में, मोक्ष के स्थान में, मोक्ष में निवसई निवास करता है। जारिसो जैसे, जारिसो जैसे,
मल से रहित, ज्ञान से मय, ज्ञान सहित, सिद्ध, सिद्धिये, मोक्ष में निवसई, निवास करता है। नीचे तारी सौ, उसी जैसा, उसी प्रकार, वैसा ही, जैसा वैसा, वैसा, देहथो, देहथो, देह में स्थित, जैसा सिद्ध मोक्ष में निवास करता है। एक वचन में इसलिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो आदर के अर्थ में बहुवचन में। जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में निवास करते हैं, तारी सौ, वैसा, देहथो, देह में स्थित, शरीर में स्थित, परमो, परम, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, बंभो, ब्रह्म, ब्रह्मा या आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा मैं हूं, ऐसा मुड़े यब्बो जानना चाहिए। मुड़े यब्बो जानना चाहिए। मुड़े यब्बो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। यहाँ पर क्रिया है मुड़, जिसका अर्थ है जानना। यब्ब यह विधि कृदंत का प्रत्यय है। मुड़े यब्बो जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? जैसे सिद्ध भगवान मल से रहित, ज्ञान से सहित, जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में निवास करते हैं, वैसा ही मैं देह में स्थित परम ब्रह्म हूं, ऐसा मुड़े यब्बो मानना चाहिए, जानना चाहिए। क्या समझ में आया? सबसे पहली बात, 3 स्टेजेस में से यह गाथा कौन से स्टेज की है? हमारे लिए पहले स्टेज की। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की दृष्टि से हमारे लिए पहले स्टेज की। लेकिन वास्तव में यह गाथा जिसके लिए लिखी गई है, मुनियों के लिए, उनके लिए यह दूसरी स्टेज की है। दूसरी स्टेज की, खाली कागज में चित्र को देखना, आंख बंद करके या आंख खोल के भी, कल्पनाओं में, ध्यान में। कैसी आत्मा का स्वरूप मुनि महाराज ध्यान में ला रहे हैं? जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में निवास करते हैं, वैसी ही परम ब्रह्म आत्मा, परमात्मा मैं इस देह में विराजमान हूं, ऐसा ध्यान के द्वारा मुनि महाराज अपने चिंतन में, कल्पना में लाते हैं, ध्यान में लाते हैं, ध्यान में उस चीज को साकार करते हैं, चित्र को कल्पनाओं में साकार करते हैं। अभी चित्र बना नहीं है, अभी मुनि महाराज ने अपनी कर्मों को नष्ट नहीं किया, मल रहित नहीं हुए, ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उस स्वरूप को वो अपने ध्यान में लीन होकर साकार कर रहे हैं। साकार कर रहे हैं मतलब चित्र बना नहीं, लेकिन कल्पनाओं में बन गया। चित्र बना नहीं, लेकिन लक्ष्य में बन गया। चित्र बना नहीं, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। इसका नाम है दूसरी स्टेज। आध्यात्मिक ग्रंथों के वर्णन की यह दूसरी स्टेज है। अब जिसने चित्रकारी सीखी हुई है, वह तो कल्पना में चित्र बना लेता है, लेकिन जिसने चित्रकारी सीखी नहीं है, आप मुझसे कहिए कि मैं कल्पना में खाली कागज लूं और उस खाली कागज में ये सोचूं कि ऐसा ऐसा चित्र, मुझसे तो आता ही नहीं है, तो मैं ये कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, जिससे आता नहीं है वो ये कल्पना नहीं कर सकता। जिसे यह स्वरूप नहीं पता है, वह यह कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने आध्यात्मिक ग्रंथों में यह स्वरूप बताया है, यह सिखाया है, पहली स्टेज के लिए सिखाया गया है।
और दूसरी स्टेज में इसका प्रैक्टिकल मुनि महाराजों को करना है। कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी बताई है। परिग्रह का त्याग, विकल्पों का त्याग, संकल्पों का त्याग, जल्प का त्याग, क्रोध मान माया लोभ का त्याग, इत्यादि इत्यादि। ये सब करके मुनि महाराज जब ध्यान में लीन होते हैं तो वह चित्र साकार हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है। अन्वय, जारी सो मल रहियो राणमो सिद्धो सिद्धिये निवसई तारिसो देहत्थो परमो बंभो मुणे यज्ञो। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जैसे मल से रहित ज्ञानमय सिद्ध सिद्धि में मोक्ष में निवास करता है, वैसा ही देह में स्थित, शरीर में स्थित परम ब्रह्म रूप मैं हूं, ऐसा मानना चाहिए। मुणे यज्ञो, मानना चाहिए। विभक्तियां मल रहियो, राणमो, जारिसो, सिद्धो, तारिसो, देहत्थो, परमो, बंभो, मुणे यज्ञो। इन सब में जहां पर भी ओ की मात्रा दिख रही है, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सिद्धिये, यह सिद्धि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। स्त्रीलिंग में यह शब्द है। सिद्धि, यह शब्द स्त्रीलिंग में है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। निवसई, यह तो क्रिया रूप है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का। और मुणे यज्ञो विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत, कृदंत कई प्रकार के होते हैं। कुछ कृदंत तो अव्यय होते हैं, उनमें विभक्ति नहीं लगती। कुछ कृदंत ऐसे होते हैं जो कि विशेषण का काम करते हैं, उनमें विभक्ति का प्रयोग होता है। विधि कृदंत विशेषण का काम करता है और इसमें विभक्ति लगी हुई है। मुणे यज्ञो प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताया गया। तो इस प्रकार से ये गाथा बहुत अच्छी क्लियर हो गई है। एक एक शब्द इसका समझ में आ गया होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि ऐसा स्वरूप जो गाथा में बताया है वो आप ध्यान में ले आएंगे। ध्यान में लाने से पहले मुनि बनना आवश्यक है। बिना मुनि बने इसको आप साकार नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। नो कम, नो कम, कम रहियो, कम रहियो, नो कम रहियो। यह एक समासित पद है। नो कम रहियो। केवल राणाई, राणाई गुण समिद्धो, अधधा समिद्धो, केवल राणाई गुण समिद्धो। यह भी एक समासित पद है। जो, सो, हम, हमें बिंदी, हम, सिद्धो, शुद्धो, शुद्धो, सिद्धो, शुद्धो, ऋचो, अधचा पुरचा, ऋचो, एक्को, आधा का पूरा का, एक्को, निरालंबो, निरालंबो। णो कम रहियो, णो कम रहियो। केवल नाणाई गुण समिद्धो जो, केवल नाणाई गुण समिद्धो जो। सो हम सिद्धो शुद्धो, सो हम सिद्धो शुद्धो। ऋचो एक्को निरालंबो, ऋचो एक्को निरालंबो। आध्यात्मिक ग्रंथ है। बड़े भाई आईएएस बन चुके हैं, छोटा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है। माता पिता और गुरुजन उसे ये बताते हैं कि देखो जैसे तुम्हारा बड़ा भाई
IAS बन चुका है, वैसे ही तुम्हें बनना है, वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है, वैसी ही तुम्हारी बुद्धि है, वैसा ही तुम्हारा सब कुछ है। जैसे सिद्ध भगवान हैं, जैसे सिद्ध भगवान बन चुके हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें बता रहे हैं, हमारे मूल ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों के लेखक आचार्य हमें बता रहे हैं, जैसे तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे अग्रज परमेष्ठी सिद्ध भगवान जैसे बन चुके हैं, वैसे ही तुम्हें बनना है, वैसी ही तैयारी तुम्हें करनी है, वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है, सब कुछ वैसा ही है। अब जो उन्होंने किया वो तुम्हें करना है। ये बात यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथों में आ रही है। लो कम कम रहियो, लो कम नो कर्म, कम कर्म रहियो रहित, नो कर्म और कर्म से रहित। कर्म के दो भेद कर लीजिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। ऊपर वाली गाथा में आया था मल रही हो, उससे भी हमने ये तीनों निकाल लिए थे, और यहाँ तो अब लिखा ही हुआ है नो कर्म और कर्म से रहित, केवल नाणाई गुण समिद्धो। केवल नाणाई इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। नाण, णा में छोटा आ, आई बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। णाण आई, णाणाई, णाण ज्ञान, आई आदि, केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि गुण, गुणों से समिद्धो समृद्ध, केवल ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध। केवल ज्ञान आदि अनेक गुण, अनंत गुण सिद्ध भगवानों में होते हैं। तो उस हिसाब से केवल नाणाई गुण समिद्धो, केवल ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध, नो कम कम रहियो, नो कर्म और कर्म से रहित, जो नो कर्म और कर्म से रहित है, केवल ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध है, सोहम सिद्धो शुद्धो, सोहम को बाद में देख लीजिएगा, सिद्धो सिद्ध, शुद्धो शुद्ध, वही जो नो कर्म और कर्म से रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से समृद्ध है, सिद्धो सिद्ध है, शुद्धो शुद्ध है, नित्यो नित्य है, हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, गड़बड़ होने वाला नहीं है। एको एक है, एक है, दो नहीं है, मिक्सचर नहीं है, एक है, अकेला है। निरालंबो, निरालंब आलंबन से रहित है। जो नो कर्म और कर्म से रहित, केवल ज्ञानादि गुणों से समृद्ध, सिद्ध, शुद्ध, नित्य, एक और निरालंब है। जो यानी वह, सो जो यानी जो, और सो यानी वह, हम मैं, सो हम, सो यानी वैसा, हम मैं हूं। जो स्वरूप यहां बताया गया सिद्ध शुद्ध इत्यादि, सो वह हम मैं हूं। यहां फिर से सोहम शब्द आपको और क्लियर हो रहा होगा। जो व्याख्याएं पिछली गाथाओं में की गई हैं, वह व्याख्या इस गाथा में और ज्यादा क्लियर हो रही है। जो स्वरूप सिद्धों का है, जो स्वरूप शुद्ध का है, जो स्वरूप नित्य एक निरालंब इत्यादि का है, सो वह हम मैं, हम मतलब मैं, वैसा मैं हूं, ऐसा स्वरूप मेरा भी है। हालांकि वर्तमान में
मैं नो कर्म और कर्म से रहित नहीं हूँ, सहित हूँ। केवल ज्ञानादि गुणों से समृद्ध मैं नहीं हूँ, सिद्ध भी नहीं हूँ, शुद्ध भी नहीं हूँ, नित्य भी नहीं हूँ, एक भी नहीं हूँ, क्योंकि मिक्सचर लगा हुआ है, कर्म बंधे हुए हैं, मिक्स है। और निरालंब भी नहीं हूँ, आलम्बन लेना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा वर्तमान में मैं नहीं हूँ, कागज अभी खाली है। लेकिन हमें कल्पनाओं में, भावनाओं में, ध्यान में यह लाना होगा कि इस कागज में ऐसा चित्र बनने की क्षमता है, इस पाषाण में ऐसी प्रतिमा बनने की क्षमता है, इस स्वर्ण पाषाण में ऐसा शुद्ध स्वर्ण निकलने की क्षमता है, और उसको मैं अभी से देख रहा हूं। मेरी आत्मा में शुद्ध होने की क्षमता है, और मैं ध्यान में लीन होकर उस शुद्धता को देख रहा हूं, उस शुद्ध स्वरूप को जान रहा हूं, अनुभव में ला रहा हूं। इसलिए यह गाथा यहाँ पर हमें सिखा रही है। और मुनि महाराज इसको साकार कर लेते हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो परीक्षाओं को सहन करते हुए विचलित नहीं होते हैं, जो डूब जाते हैं उस कागज में, उस सफेद कोरे कागज में, वो उस चित्र को उस कागज के अंदर भी देख लेते हैं बिना बने। वैसा ही यहाँ पर स्वरूप है, सो हम, सो यानी वैसा, हम, मैं हूं। जैसे मेरे बड़े भाई आईएएस बने हैं वैसा मैं बनूंगा, वैसा ही मैं हूं। हालांकि अभी बना नहीं हूं, लेकिन बनूंगा वैसा ही। सारा स्वरूप वैसा ही है, सारी बातें वैसी ही हैं। उन्होंने जो किया वही मैं करूंगा और बन जाऊंगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान, ऐसी कल्पना, ऐसा ध्यान में साकार किया जाता है। अन्वय देखिए, वैसे तो बहुत सरल है। जो नोकम कम रहियो, केवल नाणाई गुण समिद्धो, शुद्धो ऋचो एको निरालंबो सिद्धो, सो अहम, सो हम। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। कर्म और नोकर्म से रहित, जो कर्म और नोकर्म से रहित, केवल ज्ञानादि गुणों से समृद्ध, शुद्ध, नित्य, एक, निरालंब, आलंबन से रहित, सहारे से रहित, किसी अन्य पदार्थ के सहयोग से रहित, सिद्ध है, सो वह मैं हूं, ऐसा मैं हूं। विभक्तियां सब जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नो कम कम रहियो, केवल राणाई गुण समिद्धो, जो सो हम, सिद्धो शुद्धो ऋचो एको निरालंबो, सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ऐसा मैं हूं, यह कल्पना में आना चाहिए। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल, समझ में आ गई। आज का प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आध्यात्म की 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई, और मेरा यह प्रश्न है कि आप इनमें से कौन सी स्टेज में हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। मैं जानता हूं कई लोग अपने आकलन, स्वयं का आकलन करने में गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लिखिए कि आप आध्यात्म की कौन सी स्टेज में हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या अनुभव कर रहे हैं। आप सभी का उत्तर मुझे मालूम है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, अपने घर परिवार को भी इस आध्यात्मिक ग्रंथ से जोड़ने का, स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।